फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है भाई। इसी साल ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, समझ लो किस तरीके से बनेगा। हो सकता है कुछ ना कुछ इससे एक नॉलेज मिले, एक किस तरीके से प्रोसीड किया जाए क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे आपको जेईई मेन की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, तो साथ में पता चलेगा कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। और जिन्होंने भाई पेपर अटेम्प्ट किया है उनको भी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, आपने सही बनाया कि नहीं। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो भी समझ लो कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं जेईई मेन की। तो इसको लेट कर लेते हैं आई। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन मुझे पता है कि ये एक प्रॉपर्टी से बनेगा और वो है किंग्स रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो अप्लाइंग किंग्स रूल के बाद हम ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 से लेकर π/2, ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस कॉज ऑफ π/2 माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया dx। अब जैसे ही हमने ये किया तो i की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, ये मिल गई π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारा cos x प्लस साइन एक्स। और इसी के साथ अगर हम देखें कि डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं हुआ बॉस, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के एडिंग कर दो 1 प्लस 2। तो i प्लस आई यहां तो हो गया LHS में 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, ये वैल्यू बन गई x प्लस π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। यहां से ये एक्स एक्स कैंसल, तो बचा क्या देखो, π/2 बाहर कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। देखो अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ है भाई, यहां पे इसका मेन रोल चालू होता है। यहां तक तो बहुत इजी था। मेन रोल क्या बोलता है, साइन एक्स कॉज एक्स को मुझे सेक और टेन में बदलने आना चाहिए, क्योंकि कभी भी साइन कॉज वाले क्वेश्चन आए तो उसमें सेक टेन में बदलो तो आपके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाएंगे। अब साइन को और कॉस को टेन सेक में बदला कैसे जाए, यहां पे देखो स्क्वायर होता तो मैं कुछ स्क्वायर का डिवाइड करके साइन कॉस में बदल सकता था, लेकिन यहां पे तो स्क्वायर है ही नहीं, एंगल भी सिंगल है, साइन एक्स है, तो हम डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2x है ना, साइन 2x का फॉर्मूला है ना, ये तो हमें पता है ना इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये होता है हमारा 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। और सिमिलरली cos 2x का है ना। अच्छा, यहाँ पे साइन x है हमारा, तो यहाँ पे एंगल x/2 हो गया, साइन 2x होगा तो एंगल x आएगा। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब अगर cos x है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एंगल हाफ हो जाएगा, जितना भी यहाँ एंगल रहता है उसका आधा, यहाँ 2x रहता है तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो पूरा का पूरा चीज 10 में बदल चुका है। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं दोनों की वैल्यू, तो ये मिल जाएगी मुझे 2i, i इक्वल्स टू ये बन गया π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, 1 डिवाइडेड बाय, यहां पुट करते हैं, ये था 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम इसको, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक, तो यहां से वैल्यू मिल गई i इक्वल्स टू ये π/4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। देखो एलसीएम निकाल के ऊपर चले गया और मैं डायरेक्ट उसको sec स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, sec स्क्वायर x/2 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ऊपर क्या बना 2 tan, नीचे 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, dx। अब आपको दिख रहा है कि क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट करेंगे भाई, लेट tan ऑफ x/2 इक्वल्स टू t। क्या बन गया, sec स्क्वायर x/2
इंटू 1/2, क्योंकि चेन रूल लगेगा, इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x/2 की वैल्यू 2dt, तो यहां से I की वैल्यू आ गई 2π/4 इंटीग्रेशन साइन 0 π/2, मतलब ये π/4 1 हो जाएगा, ये आ गया बाहर, ठीक है, ये हो गया बाहर, इसकी जगह 2dt आ गया, 2dt आ गया, तो ये बाहर हो गई वैल्यू, ठीक। अब क्या बचा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब पता है क्या करना है, कभी भी अलजेब्रा की क्वेश्चन आ गई, एक्सप्रेशन आ गई, तो हमें क्या करना रहता है, हमें इसको कन्वर्ट करना रहता है a प्लस एक्स के फॉर्म में, है ना, होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर में चेंज करना बहुत आसान है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा π/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 डिवाइडेड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चेंज करो, तो ये बन जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर माइनस ऑफ t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखो, a प्लस a माइनस बी का माइनस कॉमन करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप इजीली चेंज कर सकते हो। 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं, 1/2a log a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, 1/2a log a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, है ना, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। फिर से बता देता हूं, तो i की वैल्यू, ठीक है, बिना फॉर्मूले के नहीं बनेगा भाई, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे π/2 इंटू 1/2a, 1/2a मतलब 2 इंटू √2, ठीक है, log ऑफ ये हो गया a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ t प्लस 1, ठीक है, लिमिट चल रही है 0 से 1, द होल, पूरा खेल किसका है अब, लिमिट का, ठीक है, π/4√2 log ऑफ 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √2/√2 वैल्यू आ गई, ठीक। फिर पुट करेंगे माइनस, लॉग ऑफ ये क्या बन जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2, 0 पुट करना है यार, तो √2 + 1, ठीक है, और बस ये 1 हो गया तो 0 हो गया, तो i की वैल्यू आ गई हमारी, माइनस आ जाएगी यहाँ पे -π/4√2 log ऑफ √2 - 1/√2 + 1। अब भाई यहां पे भी छोड़ सकते हो, और दूसरा इसका ऑप्शन है कि माइनस साइन अगर हटाओगे तो बस प्रॉपर्टी लगाने के लिए जो लॉग के अंदर वैल्यू है वो बदल जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, एकदम फाइनल वाला आंसर। कितने लोग बना के आए हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर कितने लोग का सही आया है। जितने लोग ने अटेम्प्ट किया है और नहीं किया है तो सीख लो भाई, अगर जेईई मेन की प्रिपरेशन करो तो उसमें भी आपको काम आएगा कि किस तरीके से, क्या पता यही इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। कुछ नहीं बोल सकते भाई, एनटीए वाले कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू उठा के दे दिया, क्या पता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो बस, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एक ही चीज है, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली देते रहूंगा आपको, जेईई मेंस में पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए देते रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।